प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्लियर था सबको? समझ में आ गया था ना? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो कैसे पहचाना कौन बोर्ड के अकॉर्डिंग, फिर बोर्ड बोलता है कौन अबाव के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, कौन सा होन्स और कौन सा फॉली। चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ कर लो भाई। फाइंड आउट द करेक्ट मैच। क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट मैच find out the correct match find out the correct match of given electronic configuration of given electronic configuration against सर रिपीट कीजिए ना एक बार। find out the correct match of given electronic configuration। अच्छा सर मैच है क्या वो? हाँ भाई मैच। find out the correct match of given electronic configuration against a bowl of Hounslow and Pauli। सॉल्व करो। सर आप थोड़ा बड़ा बेटा दिख जाएगा, ये ना नोट सर थोड़ा करो, कुछ सॉल्व करो। दिख रहा ठीक है ना? रोज उतने ही रहता है फोन का साइज। फर्स्ट वाला भी सॉल्व करना है, सेकंड वाला भी सॉल्व करना है क्वेश्चन। सर सेकंड में भी वही करना है? हाँ बेटा सेकंड में भी वही करना
क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट मैच ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू अबाउट होन्स एंड पॉली लॉ। तो पॉली लॉ, अब्बा और होन्स के, ये तीनों की लॉ के अगेंस्ट कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उनका करेक्ट मैच निकालना है यहाँ पे। हुआ फर्स्ट वाला सॉल्व? तो सर आंसर फर्स्ट देखिए वाला दिया हुआ। चेक करो, ऐसा माइक म्यूट करो। फर्स्ट का आंसर क्या होगा भाई? सी। सेकेंड होन्स लॉ का आंसर कौन सा होगा? ए। और थर्ड का होगा बी। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर एक बार समझा के दीजिए ना कैसे आया। कैसे आया, क्यों समझाएं भाई? समझो बेटा, लॉ नहीं पढ़े अब्बाव का, दिख रहा है यहाँ पे 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन चल गए हैं? इसके क्वेश्चन तुम लोग तो फिर कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। 2s में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है और इलेक्ट्रॉन 2p में चल जाएगा, ये इनकरेक्ट है ना भाई। किसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है? अब्बाव के अकॉर्डिंग। 2s का एनर्जी ऑफ 2s हाई लो होता है एनर्जी ऑफ 2p सबसेल। तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल होगा ना। हाँ सर। तो फिर होन्स लॉ क्या कहता है? पहले इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग जब तक नहीं होगा जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो होन्स लॉ पढ़े नहीं हो, यूज करोगे नहीं तो हमेशा तो पूछोगे ही, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरा स्टेटमेंट थोड़ी नोट करेंगे। दिख रहा है भाई पेयरिंग, यहाँ पे 2p में पेयरिंग हो गया पहले ही, तो ये थोड़ी होता है होन्स लॉ के अकॉर्डिंग। और पॉली रूल क्या कहता है? एक इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। स्पिन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन does not same। ये था इनका एक्सप्लेनेशन। तो देखना पड़ेगा वो तुमको, रटने से काम थोड़ी चलेगा। तो 2s सबसेल में जाएगा, देन 2p। सेकेंड वाला सॉल्व करो। सेकेंड वाले में मल्टीपल चॉइस हो सकता है, ठीक है ना। अब बाव के भी बहुत सारे आंसर बन सकते हैं, होन्स के भी, शायद पॉली के भी। सर जब अगर इलेक्ट्रॉन आपको सॉल्व, लोअर सेल में नहीं जाता हाँ, पहले तब। पहले सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो पहले अब्बाव पे फोकस करो, इसको मत देखो। अब्बाव का रूल कहता है एंड इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी में जाएगा देन हाई एनर्जी। तो अगर किसी में लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं गया और हाई पे गया तो वो इनकरेक्ट है अब्बाव के अकॉर्डिंग। सेकेंड होल्ड में बोल रहा है, तो वहां पर क्या देखना होता है? इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में एक फील्ड होना चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होना चाहिए। अगर उससे पहले पेयरिंग हो गया मतलब वो इनकरेक्ट है। और स्पिन कैसा होता है भाई?
जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में जाता है तो सभी का स्पिन क्या होता है, यूनिडायरेक्शन, मतलब पैरेलल होता है, सब क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, सब एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। और पॉली में दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पिन कभी भी सेम नहीं होगा हर एक ऑर्बिटल के अंदर। तो फर्स्ट का आंसर कौन कौन सा है भाई, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, पी में 5 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सीधा पी में पूरी तरह से भरा है ही नहीं और एस में चल गया, तो ये इनकरेक्ट है अबाव के अकॉर्डिंग। तो Q। फर्स्ट का आंसर होगा क्यों, और ऐसा कहीं पे नहीं है, बस एक ही है। सेकेंड, होन्स में इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम होना चाहिए या फिर पेयरिंग पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसके जैसा हो रहा है तो देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आर, ये होगा। पी में इनकरेक्शन नहीं है, क्यू में सब क्लॉकवाइज फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे सर क्लॉकवाइज एच भी एंटी होगा। क्लॉकवाइज मालूम है बेटा, देखो अब अपना आंसर चेक करो, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, यहाँ पे सब क्लॉकवाइज है देन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद होन्स रूल, सॉरी पॉली बोलता है दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए, स्पिन सेम है भाई, तो टी तो आंसर होगा। उससे पहले पी देख लेते हैं, नहीं है, क्यों, कहीं भी स्पिन सेम नहीं है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ आवाज आ रही है हमारी, हाँ सर सेम। पॉली में देखो यहाँ पे एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पॉली के लिए हमेशा क्या देखा करो, दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन चलना चाहिए, दोनों क्लॉकवाइज में होना चाहिए, दोनों या फिर एंटी क्लॉकवाइज एक ऑर्बिटल के अंदर। पॉली के लिए क्या देखना है, हमेशा दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम होना चाहिए, मतलब दोनों या तो क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए, दोनों एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या, मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे पॉली कमियां नहीं निकाल सकता भाई, मतलब पॉली के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट नहीं है। ये देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी सभी पेयर वैसे ही हैं। इसमें देखो सब सही है, इसमें देखो टी वाले में बस इसी में है, तो आंसर क्या होगा, पी सॉरी टी होगा लास्ट वाले का। तो फर्स्ट का आंसर क्यू, सेकेंड का आंसर आर एंड एस और लास्ट का आंसर टी। तो भैया अब भाव में देखना चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में अगर नहीं फिल हुआ पूरी तरह से तो आगे नहीं जा सकता। सेकेंड, अगर होन्स देखना है तो सभी का स्पिन या तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, नहीं है पहले वाले का तो इनकरेक्ट, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन पैरेलली फेल होते ना भाई, या तो क्लॉकवाइज या फिर पूरे के पूरे एंटी क्लॉकवाइज, और साथ में क्या होता है, पेयरिंग पहले नहीं होता। तो पूरा उसी में थ्योरी में ही छुपा हुआ स्टेटमेंट कैसे खोजना है, फिर भी तुम बाबा बोलोगे सर एक बार और समझाओ, तो कहाँ से काम चलेगा, जिंदगी भर फिर इसके क्वेश्चन तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है क्वांटम नंबर से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पर ध्यान रखा करो। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अबाव के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, होल्ड्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, पॉली के, और पी वाला सभी के अकॉर्डिंग सही है, अबाव होल्ड्स पॉली। तो हमने बोला था करेक्ट में अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अबाव होल्ड्स पॉली, तो अगेंस्ट में आंसर ये आएंगे। ये क्यू वाला अगेंस्ट है अबाव के, आर और एस अगेंस्ट है होल्ड्स के, और पी वाला अगेंस्ट है पॉली के। कर लिए नोट। यस। चैप्टर होता है कंप्लीट, एक
एडिशन इंफॉर्मेशन इस चैप्टर का नोट करना। कॉन्सेप्ट ऑफ नोड एंड नोडल प्लेन, बोर्ड पे लिख दे रहे, हेडिंग देख लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ नोड एंड नोडल प्लेन। कॉन्सेप्ट ऑफ नोड एंड नोडल प्लेन। तो फर्स्ट तरीक नोट कर लेना, नोड, और उसके बाद इन दो बचते हैं। पी ऑर्बिटल का शेप है, इस पी ऑर्बिटल में ये वाला जो नॉट टाइप का बीच में, ठीक है ना, और एक ये वाला पार्ट, ये रेड वाला जो भरा हुआ पार्ट है रेड से, तो ये रेड वाले हिस्से को बोला जाता है लोब, और ये जो नॉट वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है नोड। जो ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोब में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लोब में होते हैं, ठीक है ना। तो अगर जहां पे इलेक्ट्रॉन मिले उस पार्ट को बोला जाता है लोब, और ऑर्बिटल को उस पार्ट को नोड बोलेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं रहता। तो नोड क्या होगा? द 3D space of orbital where the finding probability of electron is 0 is called node, and finding probability of any electron is maximum is called lobe. जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले ऑर्बिटल में उसे बोलेंगे लोब, और जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलते ऑर्बिटल में उस एरिया को बोलते हैं नोड, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल में बताओ, स्फेरिकल शेप होता है, इसमें नोड होगा या लोब होगा? सिर्फ एस ऑर्बिटल में क्या होगा? एस ऑर्बिटल शेप क्या होगा? लोब, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नॉट टाइप का एरिया दिख रहा है क्या जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है। एस ऑर्बिटल कैसा शेप होता है? स्फेरिकल। तो इसमें कहीं भी आपको नोड नहीं मिलेगा, नोड। तो नोट करना है नोड के बारे में। द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक मिनट को, चलो ठीक है कंटिन्यू। द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0। The finding probability of an electron is 0. The finding probability of an electron. The finding probability of an electron is 0. The finding probability of an electron is 0 in the orbital. The finding probability of an electron is 0 in the orbital. The finding probability of an electron is 0 in the orbital is called
is called node. Is called node. और लोब में क्या होगा? द एरिया ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, या फिर द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन द ऑर्बिटल इज कॉल्ड लोब. नोट कर लो भाई, मिनिमम की जगह पे मैक्सिमम वही है भाई. द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज इन द ऑर्बिटल इज कॉल्ड लोब. उसका ये नोट कर लो. और सर नोड में मिनिमम ना? नोड में मिनिमम नहीं, जीरो सीधा. ठीक है ना, मिनिमम भी नहीं, जीरो. The finding probability of an electron is zero in the orbital is called node, and finding probability of an electron is maximum in the orbital is called low. तो नोड टू टाइप के होते हैं, एंगुलर नोड एंड रेडियल, जिसको बोला जाता है स्फेरिकल नोड. एंगुलर नोड एल से रिप्रेजेंट, मतलब नंबर ऑफ एल के इक्वल होता है, वैल्यू ऑफ एल के इक्वल. नोड टू टाइप के होते हैं, एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड. एंगुलर नोड का वैल्यू जो होता है, मतलब अमाउंट जो होगा वो एल के वैल्यू पे डिपेंड करता है. और रेडियल नोड प्रिंसिपल क्वांटम में एल का अमाउंट का माइनस कर दो और 1 माइनस कर दो, तो निकल जाएगा आपका रेडियल या फिर स्फेरिकल नोड. कैलकुलेशन देखेंगे, या फिर हटा दो इसको, अलग से देख लेते हैं. कैलकुलेशन ऑफ नोट करके हेडिंग नोट कर लेंगे. कैलकुलेशन ऑफ नोड ऐसे कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा. तो शॉर्ट यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक. एंगुलर नोड ए एन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर एल. रेडियल नोड इक्वल टू एन माइनस एल माइनस 1, और एक होता है टोटल नोड. देख लो, नोट कर ले यहाँ तक, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ.
नोट कर लिए सब। तो नोड 2 टाइप के होते हैं, एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड। इसी को बोले जाते हैं स्फेरिकल। और कैलकुलेशन ऑफ नोड, तो एंगुलर नोड इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल और रेडियल नोड इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1। नोट कर लिए ना सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नोट करना, अच्छा इसको भी नोट कर लेना, टोटल नोट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बाद क्वेश्चन है। टोटल नोट का फॉर्मूला नोट कर लो। फाइंड आउट द, क्वेश्चन नोट करना, फाइंड आउट द amount of radial node and angular node. Find out the amount of radial node and angular node in given subcell. Find out the amount of radial node and angular node in given subcell. Find out the amount of radial node and angular node in given subcell. करो भैया सॉल्व। एक दो को हम सॉल्व करके बताते हैं। एंगुलर नोड, एंगुलर नोड किसके वैल्यू के इक्वल होता है? एल। यहाँ पे एल का वैल्यू क्या होगा? एफ सबसेल है, तो एल का वैल्यू क्या होता है एस के लिए? सर 3 होता है। वाह, 0 वेरी गुड। 0 और रेडियल नोड, रेडियल नोड क्या होगा भाई? n माइनस एल माइनस 1। एन का वैल्यू 1, 1 एल का वैल्यू 0 माइनस 1 मतलब 0। 0। वैसे 4D में करते हैं। एंगुलर नोड, तो वैल्यू ऑफ एल, तो डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है भाई? 2। रेडियल नोड टोटल भी निकाल एंड क्या बेटा? टोटल भी निकालना है। हाँ, रेडियल नोड क्या होगा? n माइनस एल माइनस 1। n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 2 माइनस 1, तो कितना आएगा? 1। और ठीक है, टोटल नोड भी निकाल लो। टोटल नोड कितना आएगा? 2 और 1 3। तो चलो सॉल्व करो सब कोई, जब आंसर पूछा जाए तब आंसर हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, चेक कर लेना। माइक कोई ऑन नहीं करेगा। टोटल नोड 1, टोटल नोड 3 5 3 2 1। एंगुलर नोड 1, रेडियल नोड 0, एंगुलर नोड 2, रेडियल नोड 1, एंगुलर नोड 1, रेडियल नोड 4, एंगुलर नोड 3, रेडियल नोड 0, एंगुलर नोड 2, रेडियल नोड 0, एंगुलर नोड 0, रेडियल नोड 1। अब चेक कर लो आंसर अपना। बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाय।